अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने ना कुछ फार्मूले लिखे हैं, चैप्टर 4 के रेलिवेंट है सारे। तो अगर ये आप लोगों को आते होंगे तो आप ये सारा सॉल्व कर पाएंगे चैप्टर, अदरवाइज़ आप लोग जो है ना इधर से थोड़ा वीक ही रहेंगे, क्योंकि ये जो अलजबरा है ये सारा फार्मूला बेस पे ही होगा। तो जब आपके पास a प्लस बी होल का स्केयर दरमियान में प्लस a माइनस बी होल का स्केयर आ जाए तो फिर आप इसको ओपन किस तरह करेंगे, तो ये होता है 2 × a² प्लस बी स्केयर। वो जिस तरह हमने किया था ना कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये क्या हो जाता था होल। ये किया था हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए होल स्केयर बना था a² माइनस बी स्केयर। तो इस तरह इधर हमने क्या किया है कि इन दोनों को मिला के क्या किया है कि ये स्केयर बन गया प्लस का। अब ये इस तरह हम फार्मूला ओपन करेंगे। इसमें जब आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी गिवन होगा तो हम a² प्लस बी स्केयर फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये गिवन हो तो हम ये तीसरा इसे फाइंड कर सकते हैं। बस हमारे पास दो वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। अब आगे आ जाता है a प्लस बी होल का स्केयर माइनस, अगर ऊपर प्लस आ रहा था नीचे माइनस आ रहा था तो फिर इसको किस तरह ओपन करेंगे, तो फिर ये बराबर आ जाएगा 4ab। इधर आप ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू होगी तब आप ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ए बी की वैल्यू है और ए माइनस बी की वैल्यू है, उससे आप a प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इट मीन कि आपके पास दो वैल्यूज़ का होना इस फार्मूले में कंपलसरी है, लाजमी है। दो जो हैं कीमतें होना ज़रूरी हैं, इसीलिए आप तीसरी कीमत फाइंड कर सकेंगे। आगे है, अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी होल का स्केयर आ जाता है तो आप इसको किस तरह ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा a² प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं कि a² प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2। अब इन तीनों के अंदर क्या है, इन तीनों के अंदर 2 आ रहा है, इन तीनों के अंदर 2 आ रहा है, तो मैंने क्या किया 2 इधर से क्या किया कॉमन ले लिया। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इधर अगर आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है और साथ ये वाली है, तो आप तीसरी वैल्यू ये फाइंड कर सकते हैं a² प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अगर आपके पास इन दोनों की वैल्यूज़ हैं तो आप तीसरी ये वाली वैल्यू इससे फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं। a प्लस बी क्यूब, जब a प्लस बी का क्यूब होगा तो उसको हम किस तरह ओपन करेंगे, कि हम पहला a का क्यूब ले लेंगे प्लस 3ab, जो इधर वैल्यू होगी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू a प्लस बी। अब उन दोनों को क्या करेंगे ऐड भी कर देंगे, प्लस b का क्यूब। अब ये साथ क्या किया b का क्यूब आ गया। अब अगर यही माइनस में आता है तो माइनस में क्या करेंगे a का क्यूब माइनस 3ab। अब a का क्यूब वही फार्मूला ऊपर वाला, लेकिन इधर जो है इधर प्लस का था, उधर क्या आ जाएगा इधर माइनस आ गया। अब इसका देखें तो इधर क्या था, इधर प्लस था तो इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया। इट मीन कि ये दोनों क्या हैं अपोजिट हैं, तो ये इनकी लामतें भी क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी। आप इधर भी देख लें कि ये ऊपर पॉजिटिव था, नीचे आके क्या हो गया है नेगेटिव हो गया। तो अब आगे चलते हैं। ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं एक दूसरे के, जहाँ जमा था वहाँ हमने क्या किया माइनस इस्तेमाल किया। अब जब दोनों का a क्यूब प्लस बी क्यूब हो, होल ना हो, तो हम इसको किस तरह ओपन करेंगे कि a प्लस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। मतलब एक तो इन दोनों को पहले प्लस में लिख देंगे ए बी को, बाद में a का भी स्केयर लेंगे b का भी स्केयर लेंगे। इधर देखें ये a का स्केयर ले लिया, a प्लस बी a प्लस बी दोनों को लिख लिया। सॉरी मल्टीप्लाई आ रहा है इधर मल्टीप्लाई का साइन है प्लस,
इधर जो है मल्टीप्लाई का साइन आएगा, सॉरी, प्लस बी स्क्वायर। तो इधर देखें, अब हमने क्या किया है, इस फार्मूला को ओपन कर लिया। ये हम कब एप्लीकेबल करेंगे, जब आपके पास ए बी की वैल्यू होगी या इन दोनों की वैल्यू होगी, इन दोनों की वैल्यू होगी तो आप ये फाइंड कर सकेंगे, इन दोनों की होगी। मोस्टली आप ये तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना होता है और आपके पास ए बी और ए प्लस बी की वैल्यू मौजूद होती है। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये आपने फार्मूला ओपन करना है और दरमियान में क्या आ रहा है, माइनस, ऊपर प्लस का था, नीचे क्या आ गया, माइनस का आ गया। तो ए माइनस बी, इधर प्लस था इधर माइनस हो गया, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस बी क्यूब। तो ये आपके पास चैप्टर 4 के कुछ फार्मूलाज हैं। ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं, अगर आप लोगों को ये कर लें तो आपको जो आगे वाले क्वेश्चन है ना वो आपको सारे आ सकते हैं। तो इसमें सिर्फ आप लोगों ने ख्याल क्या करना है कि ये याद करने के बाद आप लोगों ने देखना है कि ये 3 चीज़ें हैं ना, तो 3 में से 2 अगर आपके पास होंगी तो फिर वो तीसरी आप फाइंड कर सकते हैं। इधर से ये 2 हों तो आप ये फाइंड कर सकते हैं, या ये 2 हों तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। इधर से भी इसी तरह ही ये सारे फार्मूले आलमोस्ट इसी तरह ही होंगे और 4.2 के अंदर 4.3 के अंदर ये सारे एप्लीकेबल हैं। शुक्रिया।